हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक। पिछले लेक्चर में देखिएगा हमने बात कर ली थी मेगा स्पोरोजेनेसिस की। मेगा स्पोरोजेनेसिस में सर क्या बताया था आपने? ठीक है, तो देखिएगा मैं बता रहा हूँ क्या कि मेगा स्पोरोजेनेसिस में हमने कहा था क्या, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या होती है, मियोसिस होता है। आपको पता है मियोसिस कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में। तो पहले मियोसिस 1 होगी तो एक सेल से कितनी सेल बनी? 2 सेल बनी। क्लियर बात हो गई। फिर मियोसिस 2 हुआ तो 2 सेल से कितनी सेल बनी? 4 सेल। एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, जिसमें से 3 डिजेनरेट हो जाती है। 3 डिजेनरेट हो जाती है। आपको पता है 3 डिजेनरेट हो जाती है और एक किस साइड वाला बचता है? तो सर एक जो चैलेंजर इन वाला होता है सिर्फ वही फंक्शनल होता है, बाकी 3 डिजेनरेट कर जाते हैं। बिल्कुल। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर से क्या, एक मेगास्पोर मदर सेल से क्या क्या बनना? फीमेल गैमेटोफाइट का बनना, या इम्ब्रायोसेक, या क्या बोल दे, और इम्ब्रायोसेक बोल दे क्या, इम्ब्रायोसेक का बनना। इसी को क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर बात हो गई क्या? तो ये चीज़ें, तो यही चीज़ें हमने लिखी क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है? द मेथड ऑफ एम्ब्रायोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर। सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसेक के बनने को हम क्या बोल रहे हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्लियर बात है। ये एनसीईआरटी की लाइन थी शायद जो छूटी हुई थी, तो क्लियर करा दी गई। अब आते हैं हम पॉलिनेशन में। तो एनसीईआरटी लिखती है इन प्रीसीडिंग सेक्शन, इससे पहले वाले सेक्शन में हम क्या क्या देख चुके हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा है। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को तोड़िए। माइक्रोस्पोर मतलब ये माइक्रोस्पोरो का मतलब हुआ माइक्रोस्पोर, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन बताया ही हुआ। माइक्रोस्पोर को बनने को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वैसे ही मेगा स्पोर को बनने को क्या कहेंगे? मेगा स्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसे बनती है? तो आपने बताया था सर माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनती है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल से क्या, जब मियोसिस होता है तो क्या बनती है? 4 माइक्रोस्पोर बनती है, या इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। वही जाके अलग होके क्या बना देती है? पोलन गेन। या सुनिए, वही 4 ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनी क्या? बिल्कुल, इसी को हम पोलन गेन भी बोल रहे हैं। अब सुनिएगा दूसरा वर्ड आता है क्या, हमारी मेगा माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। क्या आता है? माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेट के बनने को क्या कर रहे हैं? माइक्रोगैमिटोजेनेसिस। सर ये जो पोलन ग्रैंड थी या मेगास्पोर था, ये क्लियर बात है सर, इसमें 2 माइटोसिस होंगे। 2 माइटोसिस होंगे, बिल्कुल सर, 2 माइटोसिस होंगे और क्या बनेगी? 2 मेल गैमिट बन जाएगी। क्लियर बात है। 2 माइटोसिस होंगे तो 2 मेल गैमिट बन जाएगी। इसी को हम क्या बोले? माइक्रो गैमिटोजेनेसिस। ये सारे क्वेश्चन पढ़ा दिया गया है आपको। अगला आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस होगी तो 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 आपको क्या पता है? 3 क्या पता है सर? 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, ये 4 बनते हैं। ये 1 2 3 4 4 बनते हैं, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं? डिजेनरेट हो जाते हैं। क्या? बिल्कुल सर, 3 डिजेनरेट हो जाता है, एक बन जाता है फंक्शनल बनता है। क्या? उसी फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनना? माइटोसिस होती है। कितनी माइटोसिस थी? 3 माइटोसिस होती है, तो क्या बनते हैं? फीमेल गैमिटोफाइट या एम्ब्रायोसेक बोलते हैं। ये दोनों कैसी होती है? मेल गैमेट भी कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल गैमेट भी कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। आपको पता है एनसीईआरटी बोलती है एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। दोनों टाइप की गैमेट्स कैसे है सर? नॉन मोटाइल है। दे हैव टू ब्रिंग टुगेदर, दोनों को साथ लाना पड़ेगा। क्या? तब जाके क्या होगी? फर्टिलाइजेशन होगा। मतलब सर दोनों गैमेट क्या है? नॉन मोटाइल है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को पास लाना पड़ेगा। क्या? क्यों? फर्टिलाइजेशन होने के लिए। तो वो चीज़ कैसे होती है? तो वो चीज़ पॉलिनेशन से होती है। कैसे होती है? तो सर उस चीज़ को हम कैसे अचीव करते हैं? तो अचीव्ड बाय पॉलिनेशन। क्लियर बात हो गई क्या? तो इतनी बात है। अब देखिएगा पॉलिनेशन होता क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। ये था सर, ये पिस्टिल का स्टिग्मा है। बिल्कुल सर, आपने बताया था ये पिस्टिल का स्टिग्मा है। इस पे एंथर का आना ही क्या कहते हैं? ये पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर बात है। अब पॉलिनेशन 3 टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। क्या सर? ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। कौन कौन सी? ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी, जीनोगैमी। क्लियर बात है क्या? ऑटोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। बिल्कुल सर, एक ही प्लांट में क्या होता है? ऑटोगैमी कैसे याद रखेंगे? विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन, इसी में क्या होती है सुनिएगा, ये फ्लावर कैसी है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी में मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, एंथर भी है और स्टिग्मा भी है। तो एंथर जब खुद के स्टिग्मा पे गिर जाए तो इसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी।
अभी लाइन में कहीं भी डिफिनेशन पूछे ऑटोगैमी का क्या होता है, सर पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर में हो रहा है तो वो क्या हुआ ऑटोगैमी। या क्या बोले सर एक ही फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे तो उसको क्या बोलते हैं ऑटोगैमी। क्लियर बात हो गई। देखिए यहाँ के फ्लावर का एंथर इसी के फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिर रहा है तो इसको क्या बोल रहे हैं ऑटोगैमी। और ये क्या है सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर बात है क्या। तो ये चीज़ें ओके सुनिएगा। जैसे इन नॉर्मल फ्लावर विच आर ओपन एंड एक्सपोज, जो भी नॉर्मल फ्लावर खुलते हैं या एक्सपोज होते हैं तो उसमें क्या देखते हैं एक्सपोजेस द एंथर एंड स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर, उसमें ऑटोगैमी बहुत कम देखने को मिलता है। जो भी फ्लावर आप अपने आसपास देखते हैं जो खिले हुए हैं जो ओपन हैं एक्सपोज हैं उसमें क्या होता है कंप्लीट ऑटोगैमी देखने को नहीं मिलती है जल्दी। ठीक है क्या ये चीज़ें ऑटोगैमी के लिए क्या क्या होना चाहिए सर। एक समय जब पॉलन रिलीज हो रहा है, पॉलन रिलीज हो रहा है, पॉलन गेन जब रिलीज हो उसी समय स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया मतलब मैच्योर हो गई हो क्या, बिल्कुल सर उसी समय स्टिग्मा क्या हो गई है मैच्योर हो गई हो। ठीक है तो ये चीज़ें और स्टिग्मा और एंथर दोनों पास होगी तभी होगा क्या। अब मान लेते हैं ये क्या है स्टिग्मा है, क्लियर बात है यहाँ स्टिग्मा है क्लियर, ये और यहाँ से पॉलन गेन दोनों पास पास में है क्या तो ऑटोगमी जल्दी होगी। क्लियर बात है ऑटोगमी होना बहुत आसान है। लेकिन मान ले कि यहाँ पे क्या है अपनी एंथर और यहाँ पे स्टिग्मा है। क्लियर बात है किसी किसी फ्लावर में देखिएगा जैसे ये हुआ स्टिग्मा बिल्कुल और ये हुआ एंथर तो ये होगा क्या नहीं एंथर नीचे ही गिर जाएगा क्या वो नहीं होगा। क्लियर बात हो गई ऑटोगैमी तब नहीं दिखेगी। तो दोनों पास पास होने चाहिए क्या बिल्कुल सर ऑटोगैमी होने के लिए दोनों पास पास होने चाहिए। क्लियर बात है। अब सुनिएगा कुछ प्लांट जैसे क्या वायोला जिसको कॉमन पेंसी बोलते हैं ऑक्जेलिस और कॉमनलिया तो इसको बोलते हैं हमने ट्रिक कैसे याद होंगे वॉक्स.com वी से वायोला ओ एक से ऑक्जेलिस और कॉम से कॉमनलिया। ये फ्लावर ये प्लांट में दो टाइप के फ्लावर होते हैं क्या दो टाइप के फ्लावर होते हैं एक जो ओपन होते हैं एक जो हमेशा बंद रहते हैं जमीन के नीचे। क्लियर बात है एक जो बंद रहते हैं हमेशा उसको बोलते हैं क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। ठीक है और एक जो ओपन होते हैं उसको क्या बोलते हैं चैजमोगैमस। तो एक वेबसाइट है ट्रिक कैसे है सर एक वेबसाइट है वॉक्स.com क्या वॉक्स.com वो कभी ओपन होती है कभी क्लोज होती है कभी ओपन होती है कभी क्लोज होती है तो उसमें दोनों टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे क्या बिल्कुल सर ओपन टाइप के कौन होंगे चैजमोगैमस सिमिलर टू नॉर्मल फ्लावर जैसा नॉर्मल फ्लावर होता है चैजमोगैमस वही हुआ। क्लियर बात है जिसमें स्टिग्मा और एंथर क्या होती है एक्सपोज होती है जबकि क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या है कभी ओपन नहीं होती है नॉट ओपन एट ऑल कभी ओपन नहीं होगी। एंथर और स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर दोनों एक ऑब्वियस सी बात है इतनी छोटी फ्लावर है इसमें एंथर और अब बंद है उसमें एंथर स्टिग्मा क्लोज होंगे। ठीक है तो पोलन गेन किसके कांटेक्ट में आ जाती है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाती है। क्लियर बात है किसमें पोलन गेन किसके कांटेक्ट में आती है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाती है। इसीलिए क्या है इसको क्या बोल रहे हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस मतलब क्या होंगे इस फ्लावर में हमेशा क्या होंगे ऑटोगैमस होंगे क्या बिल्कुल सर खुद ही से क्या होगा पॉलिनेशन होगा क्योंकि पॉलिन गेन यहाँ से निकलेगी और स्टिग्मा पे ही गिरेगी जगह तो है नहीं तो ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेज नहीं है यहाँ पे कोई क्रॉस पॉलिनेशन के चांसेज नहीं है। क्लियर बात हो गई। अब यहाँ पे जब पॉलिनेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हमेशा क्या बनेगा सीड बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। कोई पॉलिनेटर की जरूरत है क्या नहीं सर ये तो खुद ही अंदर अंदर हो रहा है तो इसमें हमेशा सीड बनेगी। क्लियर बात हो गई क्या तो ये चीज़ें आगे चले ये अपना ऑटोगेमी खत्म होता है। अब सुनिएगा पॉलिनेशन से एक क्वेश्चन फिक्स होता है वन क्वेश्चन फिक्स एक क्वेश्चन फिक्स है पॉलिनेशन से आपको आना ही है। आप जाके पेपर देखिएगा PYQs देखिएगा पॉलिनेशन से हर साल एक क्वेश्चन रहता ही है अप्रोक्स। क्लियर बात है। दूसरा होता है जीटेनोगैमी सुनिएगा यहाँ पे क्या हुआ जब भी क्या होगा एक फ्लावर का एंथर यहाँ पे क्या होता है एक ही प्लांट पे दो टाइप के फ्लावर पाए जाएंगे मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। क्लियर बात है मेल फ्लावर अलग फीमेल फ्लावर अलग। क्लियर बात हो गई। तो ये इसको बोलते हैं जीटेनोगैमी। सुनिएगा कैसे जब एक ही प्लांट के फ्लावर का एंथर
उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे तो ऐसे टाइप को क्या कहेंगे, जिटेनोगेमी। समझ में आ गया। आपको डिफिनीशन में कहीं भी क्या मिले, विद इन द सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट में हो रहा है तो क्या हुआ, जिटेनोगेमी। सेम फ्लावर में हो रहा था क्या होगा, ऑटोगेमी। क्लियर बात हो गई क्या। लेकिन अगर डिफरेंट प्लांट में हो रहा है तो वो क्या होगा, जीनोगेमी। क्लियर बात हो गई क्या। अब सुनिएगा, इकोलॉजिकली या फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ये फ्लावर अलग, ये फ्लावर अलग, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन दोनों का जीन एक ही है क्या, दोनों प्लांट का, दोनों फ्लावर का एक ही जीन है क्या, क्योंकि इस प्लांट का जो भी जीन जो भी होगा सब में सेम डीएनए होगा, सब में सेम। तो इसमें भी सेम डीएनए, इसमें भी सेम डीएनए, तो दोनों के डीएनए सेम, तो दोनों की जीन सेम है क्या, तो जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन इकोलॉजिकली या फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि अलग अलग, ये अलग फ्लावर, ये अलग फ्लावर, तो ये चीज़ें, इसीलिए इकोलॉजिकली क्या बोला, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि दोनों में सिमिलर जीन है। क्लियर बात है। जैसे देखिएगा, अब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट कौन होते हैं सर, वो प्लांट जिसमें एक ही प्लांट पे क्या है, मेल फ्लावर भी है, ये मेल फ्लावर भी है, ये मेल फ्लावर भी है, और उसी प्लांट पे क्या है, फीमेल फ्लावर भी है। क्लियर बात हो गई। उसी प्लांट पे क्या है, फीमेल फ्लावर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलते हैं। तो देखिए क्या ये मोनोसियस प्लांट है क्या, बिल्कुल सर ये मोनोसियस प्लांट है। ये मेल फ्लावर देखिए और ये फीमेल फ्लावर देखिए, एक ही प्लांट पे है क्या, तो ऐसे को कहेंगे मोनोसियस प्लांट। क्लियर बात है। तो मोनोसियस प्लांट में क्या होगा, ऑटोगैमी हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, ऑटोगैमी नहीं होगा, क्योंकि इसमें मेल है तो इसमें फीमेल थोड़ी है, इसमें स्टिग्मा है ही नहीं, तो ये ऑटोगैमी कभी नहीं शो कर सकते हैं। क्लियर बात है। तो वही कह रहा है, मोनोसियस प्लांट कैन प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। ये जिटेनोगैमी प्रिवेंट नहीं कर सकता, बिल्कुल बात है सर क्लियर। ठीक है क्या, क्योंकि यहाँ से मेल फ्लावर में से एंथर उड़ के और यहाँ फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बाइंड कर जाएगा क्या, स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएगा क्या, लैंड कर जाएगा क्या, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब मोनोसियस फ्लावर के एग्जाम्पल क्या के होंगे, तो कैसे याद रखेंगे, मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुम्बर। कैसे, म का को कु, मेज, कैस्टर, कोकोनट, कुकुम्बर। क्लियर बात है क्या। तो मोनोसियस प्लांट पहले ही बता चुका था, एक ही प्लांट पर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों अलग अलग होना, एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोसियस। क्लियर बात है। अब सुनिएगा, कभी कभी लोगों को कंफ्यूज होता है, मोनोसियस, डायोसिस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, इनमें करना, मोनोसियस और डायोसिस जो है ना, वो किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए। कभी भी फ्लावर के लिए मोनोसियस डायोसिस नहीं यूज कर सकते, किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट के लिए। लेकिन यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल किसके लिए यूज करते हैं, फ्लावर्स के लिए। क्लियर बात हो गई क्या, किसके लिए यूज करते हैं, फ्लावर्स के लिए। इतनी बातें क्लियर है। अब आता है तीसरा, जीनोगेमी। क्या आता है, तीसरा, जीनोगेमी। अब देखिएगा, जीनोगेमी और इसको बोलते हैं एलोगेमी। क्या बोलते हैं, एलोगेमी। एलो का मतलब होता है पड़ोसी, एलो का क्या मतलब होता है, पड़ोसी। मतलब क्या, यहाँ दो डिफरेंट अलग अलग प्लांट है क्या, अब एक प्लांट के मेल फ्लावर से दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर, ये मेल प्लांट है, क्या है, ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। ठीक है क्या, ये फीमेल प्लांट है। तो यहाँ से इस मेल प्लांट पे क्या होंगे, मेल फ्लावर्स होंगे, तो मेल फ्लावर्स किस पे जा रहे हैं, फीमेल फ्लावर्स पे जाके लैंड कर रहे हैं, मेल फ्लावर्स के अंदर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर रहे हैं क्या, बिल्कुल। दोनों अलग अलग डिफरेंट प्लांट में हो रहा है क्या, बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे, जीनोगेमी। ठीक है क्या। तो पॉलन ग्रेन ऑफ क्या, pollen grain of one plant land on the stigma of the another plant। मतलब क्या, पॉलिनेशन डिफरेंट प्लांट में हो रहा है क्या, तो उसको क्या कहेंगे, वैसे टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहेंगे, जीनोगेमी। क्या कहेंगे, जीनोगेमी। क्लियर बात है क्या। तो इसीलिए ओनली वन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये सिर्फ ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें क्या हो रहा है, क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। जेनेटिकली क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन। इसका जीन अलग होगा, इसमें जीन अलग होगा, क्योंकि दोनों का प्लांट अलग अलग है, बिल्कुल। तो दोनों में जीन अलग है, इसीलिए क्या हुआ, जेनेटिकली क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर बात हो गई क्या, तो यही से, तो वही करा, ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। क्लियर बात हो गई। जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, डायोसियस प्लांट। जैसे आपने पपाया देखा होगा, पपाया जो मैंने बताया भी था, पपाया के मेल एक दो प्लांट होती है क्या, पपाया देखिए यहाँ पे दो प्लांट होती है, देखिएगा मैं बता रहा हूँ। ये पपाया में, ये देखिए सिर्फ एक एक प्लांट ऐसा होता है जिसपे क्या आता है, सिर्फ फूल आता है, दूसरे प्लांट पे फल आता है। तो ये मेल प्लांट है, यहाँ से स्टिग्मा
सॉरी यहाँ से पोलन ग्रेन कहाँ जाएगी, इस प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड करेगी, तब जाके क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा और जाके क्या बनेगी, फ्रूट्स बनेंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है, कोई बात नहीं। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट प्लांट। मेल फ्लावर अलग प्लांट पे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे, जिसका एग्जांपल हो गया पपाया और डेट पम। ये सारी बातें हम पढ़ा चुके हैं। क्लियर बात हो गई। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये बातें हमने पढ़ा चुकी हैं। तो ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। क्लियर बात हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, डायोसियस। क्लियर बात है, क्या बोलते हैं, डायोसियस प्लांट। क्लियर बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसके एग्जांपल क्या हो गया, डायोसियस प्लांट। डायोसियस प्लांट में मेल फ्लावर अलग प्लांट पे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे। और क्या होता है, मेल प्लांट से क्या होता है, पोलन ग्रेन कहाँ जाती है, फीमेल प्लांट के अंतर पे, सॉरी फीमेल प्लांट के स्टिग्मा पे जाके लैंड करती है क्या, बिल्कुल सर। तो ये हुआ अपने एग्जाम्पल पपाया और डेट पम। यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं सर, ऑटोगैमी कभी होगा क्या, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं होगा। क्लियर होता है। एक प्लांट पे सिर्फ मेल है, एक प्लांट पे सिर्फ फीमेल है, खुद में मेल कैसे होगा, पॉलिनेशन नहीं हो सकता। फीमेल में फीमेल कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो ये चीज, ऑटोगैमी भी नहीं होगा, जिटेनोगैमी भी नहीं होगा, इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे भी नहीं हो सकता। क्लियर है। तो ये दोनों प्रिवेंट कर रहा है क्या, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी प्रिवेंट कर रहा है। बिल्कुल सर, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों प्रिवेंट कर रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है सर, ये हमें क्या होने दे रहा है, जीनोगैमी होने दे रहा है। क्लियर बात है। मतलब क्या, ये सर, ये पपाया का मेल फ्लावर, ये मेल प्लांट, ये पपाया का फीमेल प्लांट। मेल प्लांट पे मेल फ्लावर्स होंगे, मेल फ्लावर से एंथर कहाँ जाएंगे, फीमेल प्लांट पे, उसके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। बिल्कुल सर, स्टिग्मा पे लैंड करके पॉलिनेशन करेंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ अपना हो गया। अब सुनिएगा, जो जो पॉलिनेशन कराते हैं वही बात करें। अब पॉलिनेशन कौन कौन कराते हैं, तो उसी के बाद आता है आंसर। अगला एनसीईआरटी की टॉपिक है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो कौन कौन पॉलिनेशन करा सकते हैं सर, एनिमल्स, विंड, वाटर, यही तीन करा सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। ठीक है क्या। अब सुनिएगा, तो एनसीईआरटी कहती है दो एजेंट्स है, एक एक क्या है, बायोटिक और दूसरा क्या है, सॉरी एक एबायोटिक और दूसरा क्या है, बायोटिक। क्लियर बात है क्या। एबायोटिक दो होते हैं, एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, तो वो दो होते हैं, विंड और वाटर। क्या क्या, विंड और वाटर। पॉलिनेशन बाई विंड को क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। पॉलिनेशन बाई वाटर को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। सुनिएगा, ठीक है। आपने कहा सर कि क्या होता है, पॉलिनेशन दो तरीके से होता है, या तो एबायोटिक से होगा या तो बायोटिक से होगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो पॉलिनेशन करते हैं वो किससे करते हैं, बायोटिक प्लांट से, बायोटिक एजेंट से करते हैं। मतलब क्या सर, एनिमल्स के थ्रू करते हैं, बिल्कुल। कुछ ही प्लांट ऐसे होते हैं जो क्या यूज करते हैं, एबायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं। क्लियर बात हो गई। इतनी चीजें अपने को क्लियर होनी चाहिए। ठीक है क्या। तो अब देखिएगा, अब हम आ गए, देखिएगा बायोटिक पे। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है। अब बायोटिक में बहुत तरीके से एनिमल से कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो बहुत तरीके के एनिमल से कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट से करते हैं तो उसको इंटेमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेमोफिली। और एनिमल से पॉलिनेशन होता है तो उसको जूफिली बोलते हैं। जूफिली में बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं। पहला इंटेमोफिली। क्लियर बात है क्या। तो वो चीज़ें कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा, इंसेक्ट के द्वारा हो रहा है तो इंटेमोफिली, बर्ड्स के द्वारा हो रहा है तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के द्वारा हो रहा है तो चाइरोपेट्रोफिली। क्या हो रहा है, बैट्स के द्वारा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, चाइरोपेट्रोफिली। क्लियर बात है क्या। इंसेक्ट या टर्माइट्स के द्वारा भी होता है, नाम जानने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही दे दिया, यही बाहर से है, कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मिनिमम ध्यान रखें मेरे हिसाब से। स्नेक्स के द्वारा भी हो सकता है, स्नेक्स के द्वारा भी हो सकता है। क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें, हाँ एनिमल्स में कुछ लार्ज एनिमल्स भी कराते हैं, जैसे प्रीमेट्स, लेमूर वगैरह। ठीक है क्या। एबनॉर्मल ट्री ड्वेलिंग, ठीक है, जो ट्रीज पे छोटे छोटे रहते हैं, रोडेंट्स, चूहे वगैरह। ठीक है क्या। और इवन रेप्टाइल्स, जो गार्डन लिजार्ड होते हैं और वो गेनेको वगैरह होते हैं, वो भी कराते हैं। तो ये सारे भी क्या कराते हैं, अपने को पॉलिनेशन कराते हैं। ठीक है क्या। हाँ, एक चीज और बोला है एनसीईआरटी ने, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करा रहा है सर, एनिमल्स करा रहा है। उसके बाद विंड से होता है, सबसे कम वाटर से होता है। वाटर से जो पॉलिनेशन है ना, बहुत रेयर देखने को मिलता है। कितना, तो मात्र बोल रहा है, मात्र 30 जेनेरा में देखने को मिलता है। जेनेरा मतलब जीनस समझिए, या मोस्टली बोले तो मोनोकॉट में कैसे वाटर पॉलिनेशन देखते हैं, तो जनरली वाटर पॉलिनेशन देखते हैं। ठीक है क्या। तो ये चीज़ है, एनसीईआरटी की ही बातें कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं।
अब एबायोटिक एजेंट यहाँ क्या है सर, विंड या वाटर से पॉलिनेशन। तो जरूरी थोड़ी है हवा उड़ेगी पॉलन गेन, हवा चलेगी तो पॉलन गेन लेके उड़ेगा, तो जरूरी थोड़ी है स्टिग्मा पे ही लैंड करा दे भैया। हवा की तेज आ रही तो वो कहीं भी फेंक सकती है, हवा तेज बढ़ी तो वो कहीं भी फेंक सकता है। तो यही बोल रहा है क्या, पोलन गेन कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा इज ए चांस वेक्टर। कैसा है, चांस फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। विंड और वाटर से करा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जरूरी थोड़ी है कि वो कहाँ आके स्टिग्मा पे ही आके लैंड करेगा। हवा बढ़ रही है, हवा के थ्रू वो जिधर चला जाए। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ है, इसके बदले में क्या होता है, अब आपको पता है चांस फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या सर, क्या होता है इसको कंपनसेट कैसे करेंगे। तो फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिनेशन। फ्लावर क्या करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन गेन बनाती है। क्लियर बात है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में पॉलन गेन बनाती है। ठीक है क्या, व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। ओव्यूल्स अगर एक है, समझो एक भी है ओव्यूल्स, तो उसके एवज में वो बहुत सारे पॉलन गेन्स बनाती है। एक ही पॉलन गेन्स नहीं बनाती, बहुत सारे, क्या पता। ठीक है, हवा चली, ठीक है, ये वाला पॉलन गेन नहीं गया, ये वाला नहीं गया, कोई तो जाएगा, कोई तो जाएगा। क्लियर बात होगी। तो ये चीज़ें अब कराएं, इसमें क्या होगा, किसी को अट्रैक्ट करना है क्या, नहीं ना, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। यहाँ कोई इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, क्लियर बात है, या किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, किसी एनिमल को नहीं है, किसी को अट्रैक्ट करना है, नहीं ना। तो इसीलिए फ्लावर को कलरफुल नहीं होना होगा और कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगी। क्लियर बात हो गई क्या। तो कलरफुल नहीं है, नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि सर विंड और वाटर के द्वारा हो रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं है कि आपका रंग कैसा है और आपकी खुशबू कैसी है, आप नेक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मतलब ही नहीं है। ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स में, ठीक है, एबायोटिक एजेंट्स में हमने दो बताए हैं। अगर विंड के द्वारा हो रहा है तो उसको बोलते हैं एनीमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। क्लियर बात है, मोस्ट कॉमन है एबायोटिक एजेंट में, मैंने बताया था दो होते हैं, एयर और वाटर। तो एयर से पॉलिनेशन ज़्यादा देखने को मिलता है, वाटर से पॉलिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है, मात्र 30 जेनेरा में देखने को मिलता है। क्लियर बात है। तो यहाँ पे स्टेमेंस कैसे होते हैं, अच्छे तरीके से एक्सपोज्ड होते हैं। क्लियर बात है। क्यों स्टेमेंस एक्सपोज अच्छे तरीके से क्यों हो रहा है, एनसीईआरटी ने एक फोटो भी दिखाया है, क्योंकि ये पोलन गेन है ना, पोलन गेन इजीली क्या हो सके, डिस्पर्स हो सके, फैल सके। ठीक है क्या, तो इसीलिए होता है। और पोलन गेन क्या होना चाहिए, हवा लेके जा रही है तो पोलन गेन कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। दूसरा क्या बोला, नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी क्यों, अगर स्टिकी रहेगी तो कहीं भी चिपक जाएगी, नॉन स्टिकी रहेगी तभी तो वो दूर तक जाएगा। ठीक है, तो ये पोलन गेन इनॉर्मस अमाउंट में होना चाहिए। ऑब्वियस बात है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि कहाँ जाएगी किसी को नहीं पता, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करो, चांसेस बढ़ जाएंगे पॉलिनेशन होने के। ठीक है, और पोलन गेन क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। तीन बातें एनसीईआरटी ने बोली है। ठीक है क्या, इसके रेस्पेक्ट में स्टिग्मा कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए, हेयरी होनी चाहिए। क्यों, हेयरी रहेगी, लार्ज रहेगी तो, सॉरी, स्टिग्मा हेयरी रहेगी, लार्ज रहेगी तो क्या करेगी, फेदरी रहेगी, तो क्या करेगी, पोलन गेन को ट्रैप कर सकती है क्या, तो वही लार्ज, हेयरी या फेदरी, टू ट्रैप पोलन गेन। क्लियर बात है। और म्यूसिलेजिनस होनी चाहिए, मतलब स्टिकी होनी चाहिए, कि एक बार यहाँ पे पोलन गेन आ गया तो चिपक जाए, और चिपक जाए तो बाहर ना जा पाए। क्लियर बात है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, स्टिकी होनी चाहिए। क्लियर बात है। अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, जो भी विंड पॉलिनेटेड वाले फ्लावर्स हैं उसमें कैसे देखने को मिलती है, सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है, हर ओवरी में एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा। क्लियर बात है, ये हर ओवरी में क्या देखने को मिलेगा, एक ही ओव्यूल देखने को मिलेगा। और जब बहुत सारे फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, पैक्ट होके क्या बना देते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लावर पैक्ट होके इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं, जिसका एग्जांपल कॉर्न कॉब दिया है। क्या बोल दिया है, कॉर्न कॉब दिया है। अब देखिएगा यही कॉर्न कॉब है, मेज प्लांट। क्लियर बात है। अब सुनिएगा, जो कॉर्न कॉब है ना, ये देखिए, अब इसमें क्या बोला है उन्होंने, ठीक है क्या, जो आप देख रहे होते हैं, जो टार्सल है वो क्या है, स्टिग्मा है, यही टार्सल है, मेज प्लांट में यही टार्सल है, ये स्टिग्मा है। और जो आप हवा में लहराते हुए बाल दिख रहे होते हो, हवा में लहराते हुए, एनसीईआरटी बोलते हैं वेव इन द विंड, जो हेयरी स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, वे जो वेव करता है उसको क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। एनसीईआरटी यही बोलती है। क्लियर बात हो गई क्या, तो ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं। एक बार बहुत पुराना पीवाईक्यू है, क्या बहुत पुराना पीवाईक्यू है कि विंग्ड पॉलन गेन किस में होता है, तो ये विंग्ड पॉलन गेन है। ये देखिए आपको विंग्स दिख रहा है क्या, बिल्कुल ये अलग, ये
ये कहाँ देखने को मिलता है? पाइनस के स्पीसीज में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? पाइनस के स्पीसीज में देखने को मिलता है। क्लियर बात हो गई क्या? ये चीज़ें। अब दूसरा आते हैं क्या सर, एग्जाम्पल्स बता दो। एनसीईआरटी ने, सुनिएगा, एनसीईआरटी ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है, एक जिम्नोस्पर्म बोला है, एक ग्रास वाली फैमिली बोला है, तो हम थोड़ा ज़्यादा याद भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बस इतना ही बोलती है, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेज, ग्रासेज में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो देखिएगा, अब से जैसे, तो हम कैसे याद रखेंगे? जिम्नोस्पर्म एग्जाम्पल्स किसके? एग्जाम्पल्स ऑफ पोलन के नहीं, एग्जाम्पल्स ऑफ किसकी बात करें? ए विंड पॉलिनेशन, एग्जाम्पल्स ऑफ विंड पॉलिनेशन। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ विंड पॉलिनेशन। अब विंड पॉलिनेशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स होंगे? तो पहला याद रखेंगे सर, जिम्नोस्पर्म। क्लियर बात है क्या? उसके बाद टॉल ट्रीज, टॉल ट्रीज में क्या क्या आते हैं? तो डेट पाम, कोकोनट, बैम्बू। ठीक है, याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। डेट पाम, कोकोनट, बैम्बू, इनमें कैसे होंगे सर? विंड पॉलिनेशन। ठीक है क्या? और लास्ट वाली ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली आपको पता है, मेज होता है, सुगर केन होता है, सोरगम होता है, ग्रासेज होते हैं। तो ये चीज़ें एनसीईआरटी तो आपको कुछ नहीं बोलती, एनसीईआरटी तो बस इतना बोलती है, ग्रास फैमिली में ज़्यादा देखा गया है और जिम्नोस्पर्म में भी होता है। क्लियर बात होगी? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब आता है हाइड्रोफिली। नीट में सबसे ज़्यादा, पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा टच किया जाने वाला क्वेश्चन हाइड्रोफिली से होता है, मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोफिली से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है क्या? तो ये चीज़ है। हाइड्रोफिली क्या होता है सर? वाटर के द्वारा अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्लियर बात हो गई क्या? ये कहाँ देखने को मिलता है सर? ये बहुत कम देखने को मिलता है, आपने बताया था मात्र 30 जनेरा, ज़्यादातर मोनोकोट में देखने को मिलता है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब सुनिएगा, सारे एक्वेटिक प्लांट जो भी होते हैं, पानी वाले प्लांट होते हैं जो भी, वो क्या होते हैं? वाटर पॉलिनेशन नहीं करते भाई। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर द पॉलिनेशन। सारे वाटर, पानी में रहने वाले प्लांट जरूरी नहीं है कि वाटर पॉलिनेशन करें। क्लियर बात है? ये चीज़ें वाटर पॉलिनेशन में कैसे होता है? तो सर क्या होती है, मेल गैमिट ट्रांसपोर्ट करता है, मेल गैमिट क्या होता है? वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है और कहाँ पहुँच जाता है? फीमेल, फीमेल के पास। ठीक है क्या? और तब जाके पॉलिनेशन कराता है। ठीक है, ये कहाँ देखने को मिलता है? अल्गी, ब्रायो, टेरिडोफाइटा। क्लियर बात है? तो इसीलिए आप देखिएगा क्या, आपके आसपास जो पौधे पेड़ दिखते हैं वो क्या है? ज़्यादातर एंजियोस्पर्म है, थोड़े बहुत जिम्नोस्पर्म है। क्यों एंजियोस्पर्म है? क्यों सर एंजियोस, सॉरी, ज़्यादातर एंजियोस्पर्म क्यों है? भैया ये हो ही नहीं सकते ना, इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये तो तुम्हारे आसपास दिखेंगे नहीं। हाँ, नदी नाले में दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, या उनके आसपास के इलाकों में दिख सकते हैं। क्लियर बात हो गई? तो ये चीज़। अब आ जाते हैं, जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप के होता है। जो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं एपी हाइड्रोफिली और एक हाइपो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब तो सर क्या होता है? वाटर पॉलिनेशन। ईपी मतलब क्या हुआ? ईपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। ईपी मतलब क्या हुआ? ऊपर, हाइपो मतलब क्या हुआ? नीचे। मतलब जो पॉलिनेशन वाटर के ऊपर हो रहा है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हो रहा है, उसको क्या कहेंगे हम? ईपी हाइड्रोफिली। और जो वाटर के अंदर हो रहा है, इनसाइड द वाटर, उसको क्या कहेंगे? हाइपो हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे? हाइपो हाइड्रोफिली। क्लियर बात हो गई क्या? इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिएगा, ईपी हाइड्रोफिली का उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? वैली सिनेरिया। क्या दिया? वैली सिनेरिया, जो कहाँ होती है? फ्रेश वाटर प्लांट है। कैसी प्लांट है? फ्रेश वाटर प्लांट है। क्लियर बात है? जबकि हाइपो हाइड्रोफिली का एग्जाम्पल क्या दिया है? एच जेड, हाइड्रा, हाइड्रिला और जोरेस्टा। हाइड्रिला कैसी है? फ्रेश वाटर है, जबकि जोरेस्टा कैसी है? मेराइन वाटर। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है क्या? अब सुनना, यहाँ क्या होता है? ठीक है, सुनिएगा, यहाँ क्या होता है सर? ये मेल, ये फीमेल फ्लावर, ये हमारी फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्या होता है? मेल फ्लावर इस पॉलिन ग्रेन को रिलीज कर दिया। क्लियर बात है? मेल फ्लावर पॉलिन ग्रेन को रिलीज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यही मेल फ्लावर, ठीक है, ये पॉलिन ग्रेन को रिलीज कर दिया। अभी क्या होता है सुनिएगा, जैसे मेल फ्लावर पॉलिन ग्रेन को रिलीज करता है, वो पॉलिन ग्रेन वाटर के सरफेस पे चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? वाटर के सरफेस पे चले जाते हैं। अब फीमेल फ्लावर जनरली क्या होती है? वो क्वाइल्ड होती है, ऐसे क्वाइल्ड होकर बैठी रहती है। लेकिन जैसे मेल फ्लावर आता है तो ये क्या हो जाता है? अनक्वाइल्ड होकर उस सरफेस पे चली जाती है। कैसे? अनक्वाइल्ड होकर सरफेस पे चली जाती है और पॉलिनेशन हो जाता है। तो वही करा है, स्टॉक ऑफ द फ्लावर आर लार्ज एंड क्वाइल्ड।
कैसी होती है, फ्लावर की स्टॉक कैसी होती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है, लॉन्ग होती है और क्वाइल्ड होती है। बट एट मेच्योरिटी, जैसे फ्लावर मैच्योर कर जाता है तो वो क्या होते थे, अनक्वाइल हो जाती है और क्या करती है, वाटर के सरफेस पे आ जाती है। और वाटर के सरफेस पे आएगा, जैसे ही मेल फ्लावर आएगी वो पॉलिनेशन हो जाएगा, जैसे पॉलिनेशन हो गई फिर वो क्वाइल्ड हो जाता है। क्लियर बात है। तो वही बोला, ऑल द एक्टिविटी ऑफ वेलिसिनेरिया टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर। सारी एक्टिविटी कहाँ होती है, पानी के अंदर, एक्सेप्ट पॉलिनेशन जो वाटर के सरफेस पे हो रहा है। क्लियर बात हो गई, इतनी बातें। अब आता है हाइड्रा या जोरेस्टा की बातें करते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली की बातें। तो उन्होंने जोरेस्टा की बात की है, तो देखिएगा जोरेस्टा में क्या होता है। ये होता है सर मेल प्लांट, ये होता है फीमेल प्लांट, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेल प्लांट अपनी पॉलन ग्रेन रिलीज करती है। ये पॉलन ग्रेन कैसी होती है, लॉन्ग होती है और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, लॉन्ग और रिबन लाइक। क्लियर होता है। और इसको कौन कर रहा है, ये फीमेल प्लांट जाके क्या कर रही है, ये रिबन लाइक है, लॉन्ग है, तो वही कर रहा है। फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज इन वाटर, वाटर में डूबी हुई है क्या, एंड पॉलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर, पॉलन ग्रेन वाटर के अंदर रिलीज हो गया क्या। अब ये चीज़ें क्या होती है, ये रिबन लाइक होने के कारण क्या होती है, इसमें फंस जाती है और पॉलिनेशन हो जाता है। क्लियर बात हो गई क्या। तो ये चीज़ें, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होता है उसको वाटर से बचाना है क्या, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, पॉलन ग्रेन के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस कोटिंग होगी। क्या होगी, म्यूसिलेजिनस कोटिंग होगी कि पॉलन ग्रेन को वेट होने से बचाए, वेट मतलब भीगने से बचाए, जिसके कारण क्या हो जाए, पॉलिनेशन अच्छे तरीके से हो। क्लियर बात हो गई क्या, हल्का रहे पॉलन ग्रेन, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे फ्लावर्स कैसे होने चाहिए, बिल्कुल कलरलेस होने चाहिए, किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है तो भैया फ्लावर कलरलेस होना चाहिए, नेक्टरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। क्लियर बात हो गई क्या, बिल्कुल। अब करा है मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, जो भी एक्वेटिक प्लांट्स है, ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हेकाइनिथ, वाटर लिली, लोटस, इन सब में क्या होता है, वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है, वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता है। एक बार नीट में क्वेश्चन आया था, वाटर लिली में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, बिल्कुल नहीं भैया, जिसके नाम में ही वाटर आ जाए समझना नहीं होता। ठीक है क्या, वाटर हेकाइनिथ में भी नहीं होता। तो सर इसमें कैसे होता है, तो पॉलिनेशन इंसेक्ट से होता है या एयर से होता है। तो वही करें, ये सब क्या होते हैं, फ्लावर इमर्ज कर जाते हैं लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल से ऊपर आ जाते हैं। ये सो पॉलिनेशन टेक्स बाय द विंड या इंसेक्ट या विंड। क्या बात हो गई क्या, वाटर के द्वारा नहीं होते, या तो इंसेक्ट के द्वारा होते हैं या विंड के द्वारा होते हैं। क्लियर बात हो गई, इतनी। अब देखिएगा, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, वेलिसिनेरिया, हाइड्रा, जोरेस्टा। आपको पता है वेलिसिनेरिया क्या है, एपी हाइड्रोफिली है, हाइड्रा जोरेस्टा क्या है, हाइपोहाइड्रोफिली है। लेकिन आपको पता है वेलिसिनेरिया और हाइड्रा कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जबकि जोरेस्टा कहाँ पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में। ये चीज़ें आपको बता चाहिए। अगला आता है एनिमल पॉलिनेशन। एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, जूफिली। क्या बोलते हैं, जूफिली। ओके, अगर एनिमल के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है क्या बोलते हैं उसको, जूफिली। क्लियर बात है। ज़्यादातर जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना क्या यूज़ करते हैं, वेराइटी ऑफ एनिमल्स यूज़ करते हैं एज ए पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्लियर बात हो गई, इतनी तो बात क्लियर है। जैसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, बीज हो सकते हैं, बीज, मक्खियाँ वगैरह, मधुमक्खियाँ वगैरह। ठीक है क्या, बटरफ्लाई हो सकते हैं, बीटल्स हो सकते हैं, वास्प हो सकते हैं, बिजनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंट्स हो सकते हैं। ठीक है क्या, मॉथ्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, बैट्स हो सकते हैं, कुछ बड़े एनिमल्स जिसको हम पहले ही बता चुके थे, प्रीमेट्स, लैम्यूर, ट्री ड्वेलर, रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल्स, जो गार्डन लिजार्ड वगैरह होते हैं, गेनिको वगैरह होते हैं, वो भी कराते हैं। अब सुनिए, इसमें फ्लावर कैसे होना चाहिए, सर फ्लावर क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, किसी को अट्रैक्ट करना है, बिल्कुल बीज को अट्रैक्ट करना है भैया, तो फ्लावर को बड़ा दिखाना होगा। फ्लावर छोटी रहेगी तो बीज दूर से नहीं देख पाएगी, तो फ्लावर को लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसमें ऑर्डर होना चाहिए, या तो गुड ऑर्डर हो या तो बैड ऑर्डर। बैड ऑर्डर वाले कौन है, वो कराते हैं तो फ्लाइज, मक्खियाँ कराएंगे और बीटल्स कराएंगे। ठीक है क्या, और नेक्टर होना चाहिए। क्लियर बात हो गई। एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है सुनिएगा, एनसीईआरटी बोलती है often flowers of animal pollinated plants are specially adapted for a particular species। हर फ्लावर किसी पार्टिकुलर स्पेसीज से ही पॉलिनेशन करेगा। ठीक है क्या, हर फ्लावर किसी पार्टिकुलर, जैसे मस्टर्ड का क्या करता है, जनरली बीज करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें पार्टिकुलर स्पेसीज वगैरह ही करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें ध्यान रखिए। अब इनको फ्लोरल रिवार्ड के रूप में क्या मिलता है, तो नेक्टर या पोलन ग्रेन।
क्लियर बात है, नेक्टर या पोलन ग्रेन। सुनिएगा, ये थोड़े बाहर से हैं लेकिन सुनिएगा आपको। इंटेमोफिली, इंटेमोफिली मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको इंटेमोफिली बोल रहे हैं। अब आपको पता है इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा हनी बी जो होता है, हनी बी, वो पॉलिनेशन कराता है। वो कितना परसेंट, 80% पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा जो होता है उसमें हनी बी कराता है। मतलब टोटल अगर 100% इंसेक्ट करा रहे हैं तो उसमें 80% सिर्फ हनी बी करा रहे हैं। क्लियर बात है क्या। अब नाइट वाले फ्लावर जो होंगे वो पॉलिनेटेड किससे होते हैं, मॉथ से होते हैं, एंड वो हाईली सेंटेड होते हैं। सेंटेड मतलब जिससे खूब सारी सुगंध आ रही, और उसके फ्लावर कैसे होंगे, जनरली व्हाइट कलर के होंगे। क्लियर बात हो गई क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन के एग्जाम्पल्स याद करने की कोशिश करेंगे तो याद देखिएगा ट्रिक क्या है। पापा ने कहा बेटा सलाद के आइटम, अब सलाद के आइटम कौन कौन से हैं देखिए यहाँ पे, सलाद के आइटम कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए ओनियन, कुकुम्बर, ठीक है, ओनियन, कुकुम्बर, लेमन, कोरिएंडर, ठीक है, बड़े लोगों का सलाद है तो एप्पल पियर भी डाल दिए। तो ये सलाद के आइटम हो गए। उसको कॉटन के कपड़े में, सूती कपड़े में लपेट कर धूप में रख दो। कॉटन के कपड़े मतलब कॉटन, और धूप मतलब सनफ्लावर, धूप में रख दो, कहीं कीड़ा ना लगे। कीड़ा मतलब इंसेक्ट पॉलिनेशन। क्लियर बात हो गई। तो ये चीज़ें आगे चले क्या, अब देखिए कुछ स्पेसीज ऐसे भी हैं जो क्या कराते हैं, सेफ प्लेसेस कराते हैं। क्या करते हैं, फ्लोरल रिवार्ड के रूप में क्या देते हैं उनको, सेफ प्लेसेस देते हैं अंडे रखने के लिए। क्लियर बात हो। तो ये चीज़ जैसे एमोर्फिलस है ज़्यादा, जो फ्लावर 6 मीटर की खुद ही, 6 फीट की खुद ही हाइट वाली है। अब 6 फीट हाइट पे वो अपना वो अंडे डलेगा तो क्या होगा, उसके अंडे प्रोटेक्टेड रहेंगे कि नहीं, बिल्कुल 6 फीट की हाइट रहती है, मेरे जितनी बड़ी 6 फीट की हाइट। और काफ़ी बड़ी बात है 6 फीट की हाइट वाले फ्लावर को देखना, आप देखना नेट पर इसको सर्च मारना, ये 6 फीट की हाइट रहती है। एक सिमिलर रिलेशन दिखा गया क्या, मौत है ये का प्लांट्स में, ठीक है क्या।